कांग्रेस दफ्तर पर जो लाठी भांजी गई है राजनेताओं के द्वारा, इसको कैसे देख रहे हैं आप याद कीजिए कि कांग्रेस के दफ्तर पे हमारे घटक दल के लोग प्रधानमंत्री जी के कहे गए अपशब्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस जब बात करती है कि राजनीति में शुचिता की ज़रूरत है, तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इसका पालन करने की ज़रूरत है। अखिलेश सिंह साहब, आज भी जो राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया, बिहार में उनका ही विरोध हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना? बिल्कुल, राहुल गांधी जी आ करके जनता में विकास की बात करें, सरकार से विकास पर सवाल करें, नीति पर सवाल करें। वो उस मुद्दों से भटका करके एक ऐसी यात्रा की बात कर रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव और भ्रम जाल बुनने का काम कर रहे हैं जो जनता में उनके प्रति विश्वसनीयता को एक ताक पर रख रही है। और वो साथ में लेकर घूम किसको रहे हैं? तेजस्वी यादव जी, जिनके पास पहले से ही जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो साथ में लेकर के घूम रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने यह कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, और साथ में लेकर के घूम रहे हैं एमके स्टालिन को, जिन्होंने भी बिहारियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जब आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे और आप उनको साथ लेकर के जनता का विश्वास जीतने का कोशिश करेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता ही घटेगी, कहीं से भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी नहीं। और इसीलिए इस भ्रम जाल को समझते हुए जनता ने उनके इन सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनको काला झंडा दिखाया गया है। काला झंडा के साथ साथ अगली बार से राहुल गांधी जी को आईना भी दिखाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी चुनाव आयोग पे कमेंट किया है, कहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का जुगाड़ आयोग। अखिलेश यादव जी मुझसे बहुत बड़े नेता हैं, और बड़े नेताओं का जो जवाब होगा वो बड़े नेता देंगे, लेकिन तब तक अखिलेश यादव जी मेरे लिए बहुत सम्मानित और बड़े नेता हैं। बिहार के आपराधिक मामले पे क्या कहेंगे? आज भी अररिया में युवक को जिंदा जलाया गया, हाजीपुर में भी हत्या हो रही है। चिराग जी तो अब अपराध के मामले पे खामोश हो गए। कहीं मामले पे, किसी मामले पर हमारे नेता चिराग पासवान जी खामोश नहीं हैं। आप याद कीजिए कि अपराध की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं से भी संगठित नहीं है, और जो भी इस घटनाएं प्रशासन के संज्ञान में आ रही हैं, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। आप याद कीजिए, जब ये अपराध संगठित अपराध होते थे उस वक्त कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब हर अपराध पे देखिए, समाज में अगर जहां भी ऐसे अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, प्रशासन और पुलिस इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रहा है। जहां भी कार्रवाई करने में देरी हुई है, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर बार आवाज़ उठाया और त्वरित कार्रवाई भी हुई है। एक अंतिम सवाल, क्या रामचंद्र पासवान जी को लेकर हम लोग जितना जानते हैं वो सांसद रहे प्लानिंग है, क्या उनको महापुरुषों की श्रेणी में रखा गया? आपके बैनर में भी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल रखा गया है। हमारे लिए अनुकरणीय हैं, हमारे अभिभावक हैं, और उनको सम्मान देना हमारी पार्टी का हर तरह से जायज़ ही नहीं, हमारे लिए ज़रूरी भी है। देखिए, उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, हम लोगों को उससे सीख लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी लोग हैं उनको खास करके रामचंद्र, क्योंकि उनके ही इलाके में उस एरिया में हो रहा है, तो उनको सम्मान देना स्वाभाविक है। बिहार के लोगों का डीएनए को लेकर के बोलने वाले लोगों को क्या वोट देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जब रेवंत रेड्डी को लेकर के यहाँ आते हैं, जिन्होंने यह कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, तो सबसे पहले क्या तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने इस बात के लिए माफ़ी मांगी है? क्या रेवंत रेड्डी जब वहाँ जा कर के जनता के बीच उनके अधिकार की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने माफ़ी मांग करके इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि उनके पूर्व की टिप्पणी, चाहे भी जिस भी संदर्भ में रही हो, जो बिहारियों को ठेस पहुंचाती है, उसके लिए उन्होंने अगर माफ़ी नहीं मांगी है, तो ऐसे में अगर बिहार में आ करके उनको बिहार में ला करके तेजस्वी जी अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, तो उसमें वो कदाचित असफल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीएनए पर सवाल किया, बिहारियों के डीएनए पर सवाल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस बयान का संदर्भ आप गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, जिसको ले करके भ्रांतियां फैलाई गई। प्रधानमंत्री जी का जो संदर्भ था, वो किसी भी तरह उस
उस संदर्भ में नहीं था जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, या रेवंत रेड्डी के संदर्भ में नहीं था। कभी भी प्रधानमंत्री जी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल नहीं उठाया था। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुखिया के संदर्भ में कहा था, जो उनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जो है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? आपको भी याद होगा ये शायद। देखिए, हम लोगों ने हर बार कहा है कि कोई भी मुखिया पूरा राज्य या पूरा देश नहीं होता। अगर एक व्यक्तिगत टिप्पणी एक व्यक्ति के लिए की गई है, इससे हम लोगों का एक राजनीतिक दल के तौर पर कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।